जय श्री राधे, जय श्री राधे। गुरु शिष्य परंपरा। कल बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे और आपके गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सभी लोग गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पाद पूजन के लिए तैयार रहें। उन गुरुओं के लिए जो हमारे मानव शरीर के भवन रूपी प्रकाश को लेकर आए हैं, गतिमान कर रहे हैं। देखिए, किसी मकान या भवन बनाने के लिए एक दीपक, बिजली, टार्च या कुछ भी माध्यम हो सकता है। अनेकों माध्यम हो सकते हैं किसी भवन में प्रकाशित करने के लिए। इसी प्रकार मानव रूपी भवन को प्रकाशित करने के लिए गुरु रूपी दीपक, गुरु रूपी बल्ब, गुरु रूपी रोशनी आप कहीं से भी कर सकते हैं। धन्य है उस प्रकाशमान स्रोत या माध्यम के लिए जो हमारे जीवन रूपी कमरे को प्रकाशमान कर रहे हैं। दोस्तों, उठिए और आज सुबह प्रातः स्मरणीय श्री गुरु जी के चरणों में नमन कीजिए। गुरु इस पृथ्वी या भूतल पर सिर्फ तीन ही हैं, या तो माता या पिता या गुरु। इन तीनों के लिए मत भूलिए, हर पल याद कीजिए। प्रथम जब अपनी आँख खुले तो नमन हो उन्हीं गुरु के चरणों में जो हमारे मानव रूपी कमरे के लिए, मानव रूपी ज्ञान प्रकाश के लिए उजिला बनकर आए हैं। देखिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए आप कल भूषण बसन और कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। नारियल, जनेऊ, तौलिया, ग्रंथ, बहुत सी प्रकार की सामग्री दे सकते हैं। लेकिन कोई गरीब है, कोई असहाय है, कोई दूर दराज पर पड़ा है तो कैसे दे सकता है? देना है तो दीजिए, मन के भाव। देना है तो दीजिए, कुछ अपनी बुराइयों को अर्पण कर दीजिए। जिस प्रकार कोई बच्चा खेलता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं और कपड़े वो है बच्चा उतार कर माता या पिता की गोदी में फेंक देता है और माता पिता उस गंदी चीज़ों के लिए साफ कर देता है, फिर से फ्रेश कर देता है और बच्चे के फिर से काम आ जाता है। इसी प्रकार जो अपन में, आप में, हम में और सब में कमियां हैं, उसके लिए अर्पित कर दीजिए उस गुरु के चरणों में। तो गुरु रूपी माता पिता उसको साफ करके आपको फिर से स्वच्छ या प्रकाशवान बना देंगे। तो इसीलिए अपने मन से, अपने भाव से कुछ नहीं दे सकते हो गुरु के लिए, तो गुरु दक्षिणा के रूप में दीजिए। अपनी बुराइयों को अर्पित कर दीजिए उस गुरु के चरणों में। कल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपनी बुराइयों के लिए, अपने भावों के लिए कि आज से मैं यह अपनी बुराई आपके चरणों में या आपके गुरु दीक्षा के रूप में दे सकता हूँ। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है पहले गुरुकुल में शिष्य लोग जाते थे पढ़ने के लिए, और जब गुरु दीक्षा का समय आता था, जब पूरी विद्या प्राप्त करते थे, तब गुरु दक्षिणा के रूप में दिया जाता था उपहार। कहते हैं कभी एक बार किसी एक ग्वाले ने, ग्वाला हो या सुदामा हो, कोई भी हो, उसके पास कुछ नहीं था, गरीब था। तब उसको चलते चलते याद आया, चलो मैं क्या ले चलूँ, मेरे पास तो एक गाय है, कोई गिलास या कटोरे में थोड़ा सा दूध ले जाता हूँ। सभी बड़े बड़े घरानों के, राजघरानों के राजकुमार गुरु दीक्षा के रूप में कंबल, वस्त्र, मिठाइयाँ, बर्तन, हाथी, घोड़े, गज, जमीन सब कुछ अर्पित कर रहे थे। लेकिन छोटा सा वो ग्वाला क्या दे सके? बेचारा पीठ के पीछे हाथों को ढके हुए छोटे से कटोरी का दूध लेता हुआ पहुंचा, और उसने चुपके से किसी बर्तन में सोचा कि गुरु को भोजन के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में भोजन के लिए दूध में प्रस्तुत करूं। तो चोरी छिपे उसने रसोई के घर में गया और दूध
बर्तन में रखना शुरू किया। दूध डालते डालते वो बर्तन पूरा भर गया। फिर उसने और बड़े पात्र में डाला, वो भी भर गया। और बड़े पात्रों में डाला, वो भी भर गया। उसका लोटा खाली नहीं हो रहा था। तब जाके अन्य शिष्यों ने देखा कि ये दूध कहाँ से आ रहा है। वे दौड़ते दौड़ते खबर गुरुजी के कानों तक पहुँची और गुरुजी को पता चला कि कोई शिष्य एक लोटे में थोड़ा सा दूध लेके आ रहा है और उसने पूरा पात्र, जितना उस पाठशाला गुरुकुल में बर्तन थे, वो सभी भर डाले। अब क्या था, चारों तरफ तहलका मचा कि देखते हैं कौन सा शिष्य कैसा दूध लाया। भाव मान इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भाव से अच्छाई बुराई जो आपके पास है, और भाव के समेत गुरु के चरणों में कल गुरु पूर्णिमा के दिन न्यौछावर के लिए जो बुराइयां हैं, तो गुरु उसके लिए साफ करके प्रकाशमान करके आपको फिर से सुरक्षित करके दे देगा। और अच्छाइयाँ तो सभी करते ही हैं, लेकिन मन से दिया हुआ गुरु दीक्षा के रूप में, गुरु दक्षिणा के रूप में वो सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापक होता है। इसलिए दोस्तों, कल गुरु पूर्णिमा को चाहे कहीं आप किसी दूर दराज या कहीं पर हो, अपनी आत्मीयता के साथ आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, आपका सबसे प्रिय वस्तु, आपके मन के सबसे प्रिय भाव, जो आप में कमियां हैं, वो गुरु के दक्षिणा के रूप में कल अर्पित कीजिए। यही सब शुभकामनाओं के साथ नमस्कार नमस्कार। जय श्री राधे। गुरु के लिए सत सत नमन, गुरु के लिए सत सत नमन।